तो डिबेटिंग इज अ डिफरेंट आर्ट। जब लोग अटैक करते तो किस तरीके से जवाब देना चाहिए। कोई भी जवाब गैर मुस्लिम पूछा आपको बोलना ही नहीं चाहिए क्या ये बेवकूफ सवाल है, क्योंकि कुरान मजीद एनकरेज करता है सवाल पूछो सवाल पूछो। कुरान मजीद में कालू 333 बार आता है कुरान मजीद में, और कुल जवाब दो 333 बार आता है। यानी कुरान मजीद क्वेश्चन आंसर बुक है। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई नॉन मुस्लिम बेवकूफ सवाल पूछता है, आप अपने मंतिक से उसको प्रूफ करो गलत है किस तरीके से। मैं जब दुबई के हमारे जो बेस्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं बम्बई और दुबई में माशाल्लाह दुनिया भर से लोग रहते, तो एक खातून आती है गैर मुस्लिम, मुझे क्वेश्चन पूछती है, जाकिर भाई आपने जो जवाब दिया था खवातीन के बारे में, और खवातीन के बारे में जब मैं हिजाब की मैं बात करता हूँ आप लोग जानते होंगे, मैं एक मिसाल देता हूँ कि 2 ट्विन सिस्टर, 2 जुड़वा बहन अगर रास्ते पे चल रहे, एक ने इस्लामिक हिजाब पहना है कंप्लीट बॉडी कवर्ड एक्सेप्ट द फेस एंड द रिस्ट, और एक दूसरी उसकी ट्विन सिस्टर जुड़वा बहन एक स्कर्ट पहनी है, मिनी स्कर्ट पहनी है, लो नेक पहनी है, वेस्टर्न कपड़े पहनी है, और रास्ते पे चल रही है, और एक लफंगा लड़की को छेड़ना चाहता है, तो कौन से लड़की को छेड़ेगा? और जवाब हमेशा यकसा का वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली। तो वो लड़की गैर मुस्लिम थी, वो रिपीट करती, डॉक्टर जाकिर नहीं, यू सेड सो एंड सो दैट यू विल टीच द गर्ल वेयरिंग द वेस्टर्न क्लोथ। आई टेल यू, मैं कहती हूँ, मैं इंग्लिश में डायरेक्ट उर्दू में बोलूंगा, टाइम लग जाएगा। मैं कहती हूँ कि वो लड़की को छेड़ेगा क्योंकि जो हिजाब में है। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि कपड़े के पीछे क्या है। और मेरी बेटी ऑडियंस में बेटी थी, बोले अब्बा फंस गए। तो मैं उठ के कहा कि सिस्टर आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जवाब तो अल्लाह ने दे दिया फौरन, ऐसा नहीं कि नहीं पता था। बट पहली बार मुझे जिंदगी में मे भी 25 साल लेक्चर देने के बाद या 20 साल के बाद कौन ये सवाल कर रहा है। मैं सोचा भी नहीं कोई करेगा, बेवकूफ सवाल है। मैं क्या बोलूं, शैतानी सवाल है? नहीं भाई, सवाल है। लोग जानते हैं कि वो गलत लॉजिक है, लेकिन प्रूफ कैसा करेंगे? तो मैंने उठ के कहा, यानी क्या सिस्टर आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। नहीं, मैंने कहा द सिस्टर लॉजिक इज टोटली रॉन्ग। वो जो कह रही है वो बिल्कुल गलत है। मान लो वो सही है, वो मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन मान लो वो बहन सही है। तो मैंने कहा बहन आप क्यों कपड़े पहनी है? आप भी कपड़े निकालिए तो लोग आपको छेड़ेंगे। आप अगर कहते हैं कि हिजाब पहनने से लोग आपको छेड़ेंगे, जानना चाहेंगे पीछे क्या है, तो आप क्यों कपड़े पहने? आप भी कपड़े निकाल के चलिए। इसको कहते हैं बैटल ऑफ विट्स। मतलब, और मैं कहता हूं कि आपका ये बेबुनियाद है। तो पहला मैंने कीवीट डाला, मतलब आप गलत है, क्योंकि शरीयतन गलत। आप थोड़ी कहते तो कोई औरत को पे कपड़े निकाल के चलो। तो मैं कहता हूं कि आपकी लॉजिक गलत है। अगर आपकी लॉजिक सही है, आप खुद उसके ऊपर अमल नहीं करते, आपको तो कपड़े निकाल के चलना चाहिए। इतनी शर्मिंदा हो गई, चुपके से निकल गई, कैमरा उसको जा रहा था। अभी ये कोई तफसीर में आपको जवाब नहीं मिलेगा, ये प्योर मंतिक है। तो डिबेटिंग इज अ डिफरेंट आर्ट। डिबेटिंग में अपने सबसे अच्छे आलिम को नहीं भेजना चाहिए, सबसे अच्छे डिबेटर को भेजो। इल्म होना चाहिए, भले उसका इल्म 10% हो, लेकिन सही होना चाहिए। 10%, एक 100% का आलिम है, उसका फन तफसीर है या नुज़ूल कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह वो माहिर है अपने फन में, लेकिन डिबेटिंग अलग आर्ट है। मैंने कहता हूँ डिबेटिंग उससे बेहतर है, मैं नहीं कह रहा हूँ, डिबेटिंग अलग फन है। तो डिबेट होता है तो उसको भेजो जो डिबेटिंग जानता है। तो डिबेटिंग अलग फन है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब की जो भी एफर्ट्स है जिद्दोजहद से कबूल फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ खुसूसन जामिया रशीद का, कि माशाअल्लाह उन्होंने ये जो इंस्टीट्यूट है अल्हम्दुलिल्लाह वो एक नया रुख कह सकते हैं। लोग समझते हैं मतलब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो तो आप कुरान हदीस पे हो ही नहीं सकते। एक दाढ़ी वाला होगा तो भाई इंजीनियर बन ही नहीं सकता है। एक दाढ़ी वाला टोपी वाला होगा ठकने ऊपर तो खलास, वो तो अच्छा कोई रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकता है। मैं देखता हूँ माशाल्लाह सब लोग प्रोफेसर लोग दाढ़ी के साथ ठकने के माशाल्लाह।